जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम है विक्की। अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। कोनो सवाल है तो फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर सेहो पूछि सकै छी। बता दी जाए तो पूछे ला अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं हेबाक चाही। यूट्यूब पर सेहो कमेंट कर सकै छी, हमरा से क्वेश्चन कर सकै छी, लेकिन हमरा से परमिशन लिया पड़त पहले। कतऽ से तो फेसबुक पेज से। ओके, तो आपको एक बार और मैं बता दूं कि आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हो। उससे पहले आपको हमें हमें मतलब मुझे आप अपना प्रोफाइल दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे अनवांटेड गेस्ट नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो यूट्यूब वीडियो बनाना मेरा एक मकसद था। मकसद ये है कि हमारे पास में जो कंसेप्ट था वो ये था कि ये जो हाई है, वेरी लेफ्ट लेफ्ट में जो एक स्विंग आया है और ये इसका लो है और ये इसका हाई है, तो एक स्विंग है और इसका हाई लो मैंने मार्क कर लिया। अपने आप में क्या है, सुपर सपोर्ट है और सुपर रेजिस्टेंस है। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि मोर और लेस लो फेल हो सकता है, यानी कि अगर ये ऊपर से इधर आएगा, अगली बार जब मे बी इधर आएगा तो ये यहाँ से घूम सकता है, या फिर ये लो बराबर यहाँ से घूम सकता है, या फिर इससे नीचे हमें लगेगा कि ब्रेकआउट हुआ है और वो ब्रेक डाउन हुआ है और वो फेल हो जाएगा। उसी तरह से ये हाई है, अपने आप में सुपर मतलब नीचे से जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस है, तो मोर और लेस फेल हो सकता है। मोर और लेस फेल हो सकता है मतलब कि हम सोचेंगे कि ये यहाँ पे इसका हाई है, मतलब रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक आएगा और कई बार क्या हो जाएगा, इससे पहले ही यहाँ से घूम जाएगा, या फिर ये यहाँ से घूम जाएगा, या फिर ये मोर और लेस यहाँ से घूम जाएगा। तो हमें क्या लगेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो मे भी इतना और ऊपर दे सकता है, ऐसा हम सोच के बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ है तो वो फेल हो सकता है, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इस पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एसएल रहा होगा, इस एरिया में एसएल रहा होगा जो लेके और निकल रहा है, ठीक है। अब इस एरिया में क्या रहा होगा जहाँ से घूम गया है, जैसे ये अगर लो है तो इससे पहले ही घूम गया है और हम बैठे हैं कि यहाँ पे आएगा तब जाएगा, उससे पहले ही कांड हो गया है ना। और फिर देखिए यहाँ पे एक हाई था और हम सोच रहे थे कि यहाँ पे आके घूम जाएगा, ये यहाँ से घूमा है और हम सोच रहे हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ है और इतना में भी ऊपर आ सकता है, और ऐसा हुआ कुछ नहीं और ब्रेक डाउन हो गया, अच्छा खासा हो गया। तो हम फिलहाल तो अपना पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो हमारी अकाउंट में कितना है, 10 रुपये है। मे भी फंड बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं और लैब ट्रेड भी आपको मिल सकता है। फिलहाल मैं बता दूं कि मेरा काम था यहाँ पे आपको एक बार सूचित करना कि ये जो क्या है, ब्रेक आउट जो फेल हुआ है ये हमें पहले से पता है और हमारे एरिया में आके फेल हुआ है। मतलब मतलब ये कि हम अगर हमें इतना ही कॉन्फिडेंस था तो हमें ट्रेड लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए मे बी। और यहाँ पे जब खुला है और ड्रॉप कर रहा है तो हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो भी है बुक कर लेना चाहिए। फिलहाल तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे में ही लेके जो भी और निकलूँगा और पहले कैपिटल बनाऊँगा, फिर धीरे धीरे जो भी मैं करूँगा। फिलहाल बता दूं कि मैं कहीं से भी यहाँ से अब मैं ऊपर के लिए रेडी रहता हूँ, नीचे के लिए रेडी रहता हूँ और साइडवेज के लिए रेडी रहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमें रेडी रहना है। एक कंडीशन हो गया अप, दूसरा कंडीशन डाउन और तीसरा कंडीशन साइडवेज, तो तीनों कंडीशन के लिए रेडी रहना चाहिए। मैं कितना भी आपको कह दूँ यहाँ से कि ड्रॉप करेगा ड्रॉप करेगा ड्रॉप करेगा, तो कितना परसेंट मुझे ये आएगा, क्योंकि हम तीनों कंडीशन के लिए रेडी रहते हैं, तो वो 33%। 33% मतलब कि 66% हमें भरोसा नहीं है कि ये होगा। तो ये भी अच्छा है कि हम डर डर के भी जिएंगे तो भी हम जी जाएंगे। मतलब यहाँ पे हम सेल किए हैं और ये जब तक जा रहा है नीचे तभी तक, जब ये ऊपर जा रहा है, यहीं से ऊपर जा रहा है तो हम निकल जाएंगे, हमारा एसल चला गया। तो ये भी अच्छा है। वैसे मैं आपको ये कहने आया था कि
अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि ये एक हाई लो है, अपने आप पे सुपर सपोर्ट है, सुपर रेजिस्टेंस है। तो हम सोच के बैठेंगे कि यहाँ पे आएगा प्राइस, यहाँ पे आएगा तब जाके घूमेगा, चाहे जो भी करेक्शन दे सकता है, मोरलेस 50% या कुछ भी। तो बता दूं इस कंडीशन में क्या हुआ है, ये थोड़ा सा पहले होल्ड किया था तब मैंने आपको बताया था, और उससे पहले भी बता दिया था। इस यहाँ पे जब ये ब्रेकडाउन फेल हुआ था तब भी कहा गया था कि ये इस तरह का ये मोरलेस 50% वाले एरिया मोरलेस लो बन रहा है, तो ये रिजेक्शन दिया है। ठीक है, इसके लिए पहले कहा गया था कि ये हाई है और यहाँ पे आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन इससे पहले भी घूम जाएगा तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये कंडीशन है, इसके लिए घूम गया है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सर के ऊपर से चला जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है मार्केट में जो गले में फंस गया अब क्या होगा, है ना, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं कंसेप्ट जो भी अपना लेके आ रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, बहुत ही क्या बना रहा हूँ, इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे बता दूं कि मैं जो भी देता हूँ यहाँ पे इस चैनल पे वो क्या क्या रहता है, नेक्स्ट जनरेशन का रहता है। इसमें फिफ्थ सिक्स सेवन्थ नहीं है कि कल जाके 10th जनरेशन आएगा तो ये फेल हो जाएगा। ये हमेशा मैं रहूँ या ना रहूँ, ये नेक्स्ट जनरेशन सेटअप ही रहने वाला है। और दूसरी बात, बॉर्न फॉर ट्रेड, पैदा हुआ हूँ ट्रेडिंग के लिए, और मनी मेकिंग प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड बोरिंग। सिंपल एंड बोरिंग मार्केट को करना है, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस का सहारा ले रहा हूँ, और दूसरा ये 5 लेयर प्रोटेक्शन ले रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आपको प्लॉट करके दिखाऊँ। ये फिबोनाची का टूल्स है, लेकिन फिबोनाची का नंबर और जो भी मैजिकल नंबर वो लेने से जो भी फला चिन्ह है वो नहीं लिया गया है। इसमें बता दूँ कि ये एक हाई है और ये लो है, इसको कितना 2 से भाग दिया गया है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इसके बाद में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये इसका तीसरा पार्ट है ना। तो बस इतनी सी बात है, मतलब 2 से भाग दिया गया है, 3 से भाग दिया गया है, इसके ऊपर है तीसरा पार्ट, इसके ऊपर है चौथा पांचवा पार्ट, इसके ऐसा है। अगर आप देखोगे तो ये कैसा है, कई बार बताया है, एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि मैं तुम यहाँ पे लाइव ट्रेड दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको यही समझाने आया हूँ। कहाँ गया, इसको बता देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता दूं कि ये क्या है, ये 1 पकड़ लेते हैं या 100 पकड़ लेते हैं, है ना। ये 100 है और ये 0 है, और ये 2 से भाग देंगे तो ये 50 होगा, और 3 से भाग देंगे तो 33 होगा ये, है ना, और ये 66 होगा। तो ये जो ये हो गया 100, ये हो गया 0, ये हो गया 50, ये हो गया 66, ये हो गया 33, ये हो गया माइनस में 33, ये माइनस में क्या हो गया 50, ये माइनस में क्या हो गया 66, इससे ऊपर जाएगा तो ये 133 हो जाएगा, ये हो जाएगा 166 नहीं 67, और ये हो जाएगा 150। तो आप बोलोगे, सोचोगे कि ये क्या अपलोड कर दिया, नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, इसमें इतना ही है, 2 से भाग दिया है, 3 से भाग दिया है, उसमें समझने जैसा क्या है और समझाने जैसा क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिंपल एंड बोरिंग 25% नहीं, 25% नहीं, उसको देखेंगे कभी हम, क्योंकि प्रॉफिट में आ जाएंगे तो उसको भी देखेंगे। फिलहाल मैं समझता हूँ मैं गलत एरिया पे काम किया था, कुछ वीडियो देख के उसको इन्फ्लुएंस होके जो भी बनाया था वो भी बनाना अच्छा रहा, क्योंकि मेरा ही पैसा फंसा और सही टाइम पे हम रिटर्न हो गए। तो इसके लिए अब मैं डीप इन द मनी में ट्रेड करना पसंद करूँगा। अभी फंड आ रहा है मेरा और बहुत कम आ रहा है, मतलब 25,000 लेके आ रहा हूँ फिर से एक बार, कितना 25,000 लेके आ रहा हूँ, है ना। और 25,000 से मैं डीप इन द मनी कितना 750 250 से 750 के बीच का ही ऑप्शन
बाय करने वाला हूँ। ऑप्शन पहली बात की बैंक निफ्टी में करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग होता है, वहाँ पे अगले एक्सपायरी को भी लोगे तो उसमें आदमी रहता है, मतलब वॉल्यूम रहता है, पोजीशन रहता है। आप जब बेचना चाहोगे तब बिकेगा, जब खरीदना चाहोगे तब खरीदा जाएगा। जब आप क्या करते हैं, मार्केट ऑर्डर में भी ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको इंस्टेंट आपका ऑर्डर आ जाएगा। दूसरे में थोड़ा कम ज़्यादा रहता है और इसमें थोड़ा सा वोलेटाइल, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी रहता है, तो थोड़ा सा मतलब सही है ये हमारे लिए, वो सब के लिए सही है, तो हमको इसका बेनिफिट उठाना है ना। तो ऑप्शन का प्रीमियम पहले हमने क्या किया था, 100 से लेके 150 तक लिया था, या हमने एक्सप्लेन किया था, हमने सुना था 100 150, और हमने एक्सप्लेन किया था कि 100 स्टॉक प्राइस का डिफरेंस है, प्लस माइनस 25 ले लेते हैं, मतलब 75 से कितना ले लेते हैं, 125 तक, यही था ना। तो वो मैं समझता हूँ, वो हम जिस एरिया पे हम काम कर रहे थे वो हालांकि प्रॉफिट हो सकता है और अच्छा परसेंटेज वाइज अच्छा हो सकता है, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। मैं अपने मतलब मैं एक बार फेल कर गया, दोबारा मैं निकाल लूँगा, और ऐसा कर लेता हूँ, तो ये मैं कर लूँगा। लेकिन हमें आसान करना है ऑप्शन। एक तो पहली बात कि हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो ऑप्शन बाय करें तो हमारे फेवर में, हमारे हित में कौन सा बाउंड्री, कौन सा लाइन, कौन सा क्या रहता है, कौन सा एरिया रहता है जिस पे हम डटे रहे, तो हमें प्रॉफिट आसानी से मिल सकता है। तो उस एरिया पे हमें काम करना है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, 250 से 750 तक का हम प्रीमियम ले रहे हैं। एक ही एक इंडेक्स को ले रहे हैं, बैंक निफ्टी को चूज किया है। इसके बाद में हमारा कैपिटल फिर से 25,000 लेके आ रहे हैं, और ये बता दिया बैंक निफ्टी में कॉल या पुट और इंडेक्स का चार्ट देख के मैं ट्रेड कर सकता हूँ। और जिसमें मैं ज़्यादा नहीं, पहले 100 से कितना 250 पॉइंट तक कोशिश करूँगा फाइंड आउट करने के लिए, मतलब निकालने के लिए। तो ये मतलब एक बार में हो सकता है या 4-5 बार में, 5 तक बंद कर दूंगा। और बता दूं कि मैं दिन भर रहने वाला हूं। पहली बात कि 9:15 से 3:30 तक मार्केट खुला रहता है, तो इतना देर तो मैं रहूंगा ही, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देख रहा, क्योंकि मैं दूसरे का चैनल पे एनालिसिस नहीं देख रहा। मैं समझता हूँ मेरे पास है वही नेक्स्ट जनरेशन का है, और दुनिया कल जाके जानेगा कि क्या है डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस, और ये क्या है नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप, और क्या है मतलब 5 लेयर प्रोटेक्शन, जो इतना आसानी से ऑप्शन बाइंग में पैसा बना के दिखा दिया। और ये कौन है, कल जाके क्वेश्चन आएगा, तो कौन है डैडी हियर, मतलब ऐसा वीडियो बना रहा है। तो बता दूं कि लोग, एक बार और मैं बता देता हूँ, लोग कहते हैं कि मार्केट भगवान है, सबसे बड़ा है, सुप्रीम है। तो मैंने आपको कई बार कई सारे कहानी कह के बता दिया कि सुपर सुप्रीम सब है, उसकी हालत आप अपनी धार्मिक कथाओं के हिसाब से जज कर सकते हो। राम का नाम लेना या नहीं लेना वो आपकी मर्जी है, लेकिन एज अ पीपुल, अगर हम वो जन्मे हैं इस धरती पे, अगर आप एक इंसान की तरह देखो, तो आपको समझ में आएगा कि उनके जीवन में इतने सारी परेशानियां आया था, और वो क्या था, नारायण था। और जिसको कोई लेना देना नहीं है, वो मस्त अपने इसमें रहता है। 6 महीना तो नहीं, लेकिन कुछ महीना रहता है जो ध्यान, मतलब सोता है, कुछ महीना जागता है। उनकी पत्नी पाँव दबाती रहती है, और उसे मतलब सुप्रीम होके, इतना सुप्रीम है कि कोई काम धंधा नहीं रहता है, फिर भी वो आते हैं और एक मैसेज देके जाते हैं, है ना। तो अलग बात हो गया। मेरा कंसेप्ट था ये कि सुप्रीम सब का हालत, तो मैंने आपको कहा है महादेव का क्या हालत है, विष्णु भगवान का क्या हालत रहता है, तो सुप्रीम सब का, एक आदि शक्ति का क्या हालत होता है। तो सुप्रीम सब मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे तो मार्केट है, और इसको मतलब इसमें उतरता कौन है, उतरता है हम जैसे, आप जैसे, जिसका कोई गार्जियन अभी तक मतलब सुन ले कि मार्केट में है, तो समझ जाओ कि आपके कैसा होने वाला है आपका फ्यूचर, मतलब कैसे किस तरह से आप वेव कर पा सकते हो। तो मार्केट एक, अगर मैं ये देखूँ कि भाई हमें कमाना है, हम टाइम पैसा लेके आते हैं, कुछ धंधा करेंगे,
और हमें कमाना है, हम टाइम दे रहे हैं, हमें पैसा आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, करोड़पति नहीं बनना है, लेकिन चलो हमारा खर्चा चल जाए। लाखपति तो इस ज़माने में रहना ही चाहिए, तो उससे कम क्या रहेंगे, है ना। तो हमारा काम चल जाए, हम घर पे रहना चाहते हैं, हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। हम अपना जीवन यापन सुखी से रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधी को टाइम देना चाहते हैं। तो अगर देखेंगे घर पे ही रहना है, गांव में ही रहना है, अपने ही शहर में रहना है, आप जहाँ पे रहना चाहते हैं वहाँ पे रहना है, और चैन से खुशहाल रहना चाहते हैं, तो आपको पैसा लगेगा, और पैसा कमाने का ये बहुत अच्छा जरिया है। इवन मैं कहता हूँ कि कलाकार सब जो रहता है, जिसको आप सुपरस्टार ये वो फला चिला मान लेते हो, तो उसके भी फिल्म चलते हैं तभी तक पैसा मिलता है। और जब तक मार्केट रहता है, एक जवानी में मतलब रहता है, और बुढ़ापे होते होते वो ख़त्म हो जाता है, फिर स्टारडम चला जाता है, फिर रोते रहता है कि हमें काम नहीं मिला, तो लौरा नहीं मिला, तो लौसन नहीं मिला। वैसे ही नेताओं का हाल रहता है, जब तक वोट मिलता है, जब तक लोग पसंद करते हैं तब तक है, और तब तक बढ़िया है। और जैसे ही कुछ ऐसी इस तरह का हुआ तो फिर वो उसका स्टारडम ख़त्म हो जाता है, यानी कि फुल्ली डिपेंड करता है पब्लिक पे। पब्लिक चाहती है तो उसको उठाता है, पब्लिक चाहता है तो गिराता है, मतलब कि दूसरे पे डिपेंड रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं यूट्यूब चैनल मेरा चले नहीं चले, वो ये पब्लिक पे डिपेंड है, क्योंकि पब्लिक को इतना दिमाग दिमाग रहता है तो कुछ भी नहीं देखता, और कुछ भी किसी का भी चैनल ग्रो नहीं कर जाता। तो इतना दिमाग नहीं है। अब मैं एज ए पब्लिक ही कह रहा हूँ, मैं कोई स्टार नहीं हूँ फिलहाल, कल जाके बनूंगा तब भी मैं यही कहूँगा। लेकिन आज मैं आपको ये कहने आ रहा हूँ कि उतना मतलब डिपेंड नहीं है। जैसे हम यहाँ पे दुकान के तो सामने वाला आके चाय पिएगा, समोसा खाएगा, पान खाएगा, तब जाके हमें इनकम होगा, और नहीं खाएगा तो नहीं होगा। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम अपने बढ़िया कपड़ा पहन के बढ़िया बात करेंगे, ये बैठे तब जाके सो सपाटा करेंगे, तब जाके हमारा कुछ प्रोडक्ट सामने वाला लेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें मतलब बोलने मीठी मीठी बातें बोलूँगा तभी हमारा वीडियो देखेगा, या तभी हमारा सौदा जो भी है वो बिकेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं आता है, आप काले गोरे हो, आप लड़का हो या लड़की हो, आप देखने में कैसे भी हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका क्या है, क्या आपका दिमाग अगर काम करता है, सही जगह पे आप अगर लगाते हो, तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि क्या बताओ, है ना, कितना पैसा मिलेगा। तो इसी पे लगे हुए हैं हम, है ना। तो एक बार ये लगा लेता हूँ मैं, है ना। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको कहने के लिए आया था कि हमने जो सोचा था हमने जो सोचा था यहाँ पे वो हुआ था। यहाँ पे इस एरिया में आके जो भी अपना रिएक्शन जो भी था, पोजीशन होल्ड करके गया था, तो सेलिंग आया था। अब ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब जा रहा है, तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो अलग मैटर हो गया। लेकिन मेरा कंसेप्ट था कि इस एरिया में आके ये थोड़ा होल्ड कर सकता है या रिटर्न कर सकता है। आप पीछे देखोगे तो भी आपको पता चलेगा क्यों, क्योंकि ये हाई है, ये हाई है और ये लो है, तो मोर और लेस हाई लो फेल हो सकता है, यानी कि यहाँ से फेल हो सकता है, यहाँ से फेल हो सकता है, यहाँ से फेल हो सकता है। तो अब इस चक्कर में मत रहना कि ब्रेक डाउन हो गया या ब्रेकआउट हो गया, है ना, वो अलग कंसेप्ट है। हम इंट्राडे में कुछ भी 100, 150, 200 पॉइंट लेके निकलने की कोशिश करेंगे डीप इन द मनी में, और वो आपको लाइव ट्रेड लेके आऊँगा। तो एक बार प्रॉफिट दिख जाएगा तो आपको हमें इतना बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जिसको समझना रहेगा वो कंसेप्ट से ही समझ जाएगा, एक वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मतलब क्या है, मेरे पास में क्या है और तुम्हारे पास में क्या है, कंपेयर करके देख लेना। और मैं समझता हूँ मैं जो दे रहा हूँ वो नेक्स्ट लेवल का है, वो हमेशा नेक्स्ट लेवल का रहने वाला है। इसलिए आप दिमाग से ये निकाल दो कि मैं आपको मतलब बोलूँगा कि ठंडा लोगे या गर्म, अच्छा अच्छा बातें करूँगा। मैं अच्छे बातें यहाँ पे और अच्छा बनने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे ना मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करवाना है और ना ही क्या करना है, मुझे कल जाके मैं कोर्स बनूंगा तब जाके बेचना है। मतलब मैं कोर्स बना के बेचूंगा ग्राहक को, ऐसा नहीं। मैं कहीं से जाऊंगा तो आप मुझसे सेल्फी लेने आओगे, ऐसा नहीं है।
ना ही मैं किसी चैनल पे या फिर किसी लाइव शो में जाऊंगा तो वहाँ पे हमें एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ऑडियंस कहेगा हाँ इसको मैं जानता हूँ, ये हूँ, फलना हूँ, चिल्ला हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से पैसा आने वाला है, ट्रेडिंग से पैसा आने वाला है। मेन फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे पब्लिक नहीं देखेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो ऑर्डर प्लेस करूँगा उसको किसी को पता नहीं रहेगा कि ये किसका ऑर्डर है। ये पता नहीं रहेगा कि मैं कब ट्रेड करने वाला हूँ। हाँ, मैं ट्रेड करके रिकॉर्ड करके पब्लिश करने वाला हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अगर मैं ऐसा करके दिखा देता हूँ तो हमारे हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे क्या है, गांव का, डिस्ट्रिक्ट का, राज्य का, जो भी हमारे देश का, हमारे दुनिया का लोग, साधारण लोग भी इसको देखेंगे और कंपेयर करेंगे, पहले वाले इंडिकेटर कैसा है, अभी वाला इंडिकेटर कैसा है, और किसके पास में कौन से चैनल पे किस तरह का कंटेंट है। तो कंपेयर करके अपन खुद इतना दिमाग रहेगा, इतना नहीं रहेगा तो फिर वो ट्रेडिंग कैसे करेगा, है ना। तो इतना रहेगा तो समझ में आ जाएगा भाई कि ये अच्छा है और इस पे काम किया जा सकता है, प्रॉफिट हो रहा है इंट्राडे में। आप आज ही लेके आज ही निकल जा रहे हो तो एक तरीके से ये हो जाएगा कि इतना इनकम हो सकता है, तो ये हो जाएगा मैसेज कि हम थोड़ा सा ये अगर दिख जाएगा तो ध्यान देंगे, अपने बच्चों को पे भी ध्यान देंगे। हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे करें, और अच्छा है, प्रॉफिट तो एक अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट हमारा जा रहा है, टॉप में जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे, और हमें कुछ नहीं पता है और हम अभी ये कर रहे हैं। मतलब कि हमें, हमारे ऑडियंस से, हमारी पब्लिक से पैसा जा रहा है, हमारे देश से पैसा जा रहा है, हमारे देश का पैसा हमारे पास रुक नहीं रहा है। तो टफ कंडीशन देना चाहिए, और टफ कंडीशन के लिए टफ थ्योरी बनाना चाहिए। टफ टफ थ्योरी मतलब मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन का डाटा रिकॉर्ड करके तब ज्ञान दूंगा, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये रिजेक्शन जो आया वो आपके सर के ऊपर से गया क्या, ये पहले से बताया गया था कि ये यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। रिएक्ट कर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जाए तो ड्रॉप ही कर जाएगा। ये हो सकता है कई तरह का, मतलब ये हाई लो है ना, ये हाई लो है ना। तो ये हो सकता था यहाँ से ड्रॉप करे, ये हो सकता था यहाँ से ड्रॉप करे, ये हो सकता था यहाँ से ड्रॉप करे, फिर मैंने कहा कि यहाँ से ड्रॉप कर सकता है। उसमें भी आपको लगा के दे दिया कि इस एरिया का मोर और लेस 50%, तो यहाँ से ड्रॉप कर सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। अब ये इस एरिया में है तो मोर और लेस 50%, तो यहाँ से ड्रॉप करना चाहिए था, यहाँ से करना चाहिए था, यहाँ से है अभी इस एरिया में, है अभी इस एरिया में। तो हम किस एरिया पे दिमाग लगाएंगे बताओ। हमें इंट्राडे में कुछ पॉइंट चाहिए, जो भी 30, 40, 50, 100, 150, 200 पॉइंट चाहिए। तो हमें किस प्राइस है इस एरिया में, तो हमें किस एरिया में दिमाग लगाना चाहिए। देखो देखिए, ये हाई है, लो है ना, वो अलग बात है। और इसके बाद में इस एरिया में भी आपको मोर और लेस हो गया, जो कि आपको दिखेगा अगर पीछे लेके जाओगे। तो पहले भी दिखाया है, एक बार और दिखा देता हूँ। मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं आपको कि ऐसा करो। मैं कह रहा हूँ आपके दिमाग में, आपके कंसेप्ट में, आपके पास में इस तरह का कोई आइडिया नहीं है, तो आप ये आइडिया ले सकते हो। इसके लिए आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, प्रीमियम सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं, टेलीग्राम देखने की ज़रूरत नहीं। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लोगे मेरा तो भी हो जाएगा, और आप कंपेयर कर सकते हो कि किसके पास में इस तरह का कंसेप्ट है क्या, किसी के पास में है तो हमें भी बताना, हम भी देखेंगे थोड़ा सा, और हम उनका वीडियो देखेंगे तो उसके दिमाग में क्या था, मेरे दिमाग में क्या है, उसके पास में अच्छा है या मेरे पास में अच्छा है। कंपेयर करके जो अच्छा रहेगा वो मेरा रहेगा, इस चैनल पे आपको दिख जाएगा। क्यों? कि मैं समझता हूँ कि जो क्या रहे, वजनदार चीज़ें रहे वो मेरे पास रहे, मेरे चैनल से आए। दैट्स ऑल। एक मिनट। हाँ, तो मैं कहा था कि हमारे पास में कंसेप्ट रहना चाहिए। हमें इस एरिया में है, इस एरिया में पीछे के एरिया लगा के हम इस एरिया पे फोकस कर सकते हैं। भाई यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, क्या होने वाला है। तो देखो क्या होने वाला है, क्या हो रहा है देखो। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ठीक है, मतलब ये आपको मैंने दिखाया, ये आपको क्या दिखाया, आपको कहा क्या है ले लो, नहीं,
आपको टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज किया क्या ये बन रहा है ले लो, नहीं। मैं आपको मैसेज करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो कंसेप्ट दे रहा हूँ वो क्या है, नेक्स्ट लेवल का है। नेक्स्ट लेवल समझ रहे हो, मैं रहूँ या ना रहूँ ये कंसेप्ट रहने वाला है, और ये हमेशा नेक्स्ट लेवल का रहने वाला है। मेरा लड़का आएगा तब भी ये नेक्स्ट लेवल का रहेगा, उसका लड़का आएगा तब भी नेक्स्ट लेवल का रह रहा है, उसका लड़का आएगा तो भी नेक्स्ट लेवल का रहना है, रहने वाला है। और मेरा काम है मार्केट को सिंपल करना, और साथ में सिंपल रहेगा तो बोरिंग हो ही जाएगा फलस्वरूप, है ना। तो इसमें बता दूं कि ये जो भी लिया गया है, जो भी इंडिकेटर लिया गया है, हमें नहीं हमने इंडिकेटर पे काम नहीं किया है, लगा के नहीं देखा है क्या, लगा के देखा है। और हमने पाया कि सबसे सटीक हमें ओलिवर विलेज सर का समझ में आया 2200 में। और ऐसे कंसेप्ट था जो कि दूसरे RSI लगाऊंगा और इसका MACD लगाऊंगा, जो भी लगाऊंगा उस पर बैठ नहीं रहा है, उस पर बैठ रहा है। उस पर उसके लिए दो, एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज चाहिए, एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज चाहिए। मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए। तो उनका कंसेप्ट था कि 20 है और 2 है। 20 को एक्सप्लेन कर दिया, 2 को क्यों नहीं किया अभी तक तो हमें नहीं पता चला, लेकिन वो 10 टाइम है तो ठीक है, एक लॉन्ग टर्म है, ठीक है, दुनिया करती है। मैं पहली बार आया क्या मार्केट में, मैं जन्म लिया तब उससे पहले से मार्केट है, तो उससे पहले से है, तो उससे पहले से कंसेप्ट भी रहेगा, तो उससे पहले से कंसेप्ट रहेगा। तो मतलब चांद पे तो हम अभी गए हैं, मतलब चांद पे चांद था, और दुनिया के लिए मतलब ये था, दुनिया के धर्म ग्रंथों में दिया गया था कि पृथ्वी क्या है, फ्लैट है, चिपटी हुई है ना, और सूर्य है उसका परिक्रमा कर रहा है। तो बाद में पता चला कि भैया चिपटी नहीं है, गोल है, और जिसने कहा उसको फांसी लगा सूली पे चढ़ाने की बात आ गई थी, है ना। जो हुआ था वो आपको पता है, हमको भी पता है, बस मैं एक बात कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये देने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले से जो भी है हमारे जो भी लाइफ स्टाइल है, आप हमारे आप अपने दादाजी से पूछ लेना, फिर पिताजी से पूछ लेना, अपना पूछ लेना, और अपने बेटे का देख लेना, तो आपको समझ में आएगा। ज़्यादा नहीं दूर जाना है। 2G पहले मोबाइल नहीं था, रिंग वाला था, इसके बाद में मोबाइल आया तो 2G आया, फिर 3G आया तो 3G बोले ऐसा है वैसा है, फिर 4G आया, 4G आता तो 5G आ गया, है ना। तो पहले का सीन देख लो, मोबाइल देख लो, अभी का मोबाइल देख लो, है ना। तो अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, और ये समय की मांग है, चेंज होना चाहिए, है ना। हाँ, समय की मांग है, धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना चाहिए। तो थ्योरी भी, कंसेप्ट भी डेवलप होगा जो, और हम नींद में रह के हमें कोई सपना नहीं आ जाता है कि हम अचानक चेंज कर देते हैं, नहीं। हमने हमने मतलब आप ये मत समझ लें मैं और तुम, हम भी बोलूँ तो इसका मतलब होता है हम, मैं, है ना। मैं यानी कि यहाँ पे लेक्चर कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ। और किस तरह का लेक्चर दे रहा है, अच्छा दे रहा है तो भी मैं दे रहा हूँ, खराब दे रहा है तो भी मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल का दे रहा है तो भी मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे इस चैनल पे लॉस कर रहा हूँ तो भी मैं ही कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ तो भी मैं ही कर रहा हूँ। तो इस तरह से मतलब मैं होता है, तो पकड़ में आए मैं, मतलब ये मत समझ लेना मैं कभी भी कहूँ आपको कि मैं चूतिया हूँ, तो इसका मतलब है कि आप जो सुन रहे हो तो आपके तरफ इशारा था, क्योंकि आप सुन रहे हो। तो मैं अगर आपको कहूँ कि मैं ऐसा हूँ, ये है वो है, अपने जीवन की कहानी स्टोरी सुनाऊँ आपको, जिसमें अपने खराब अनुभव और अच्छे अनुभव कहूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे पे आप ये मत कर लेना कि ये जो कहा गया है मैं चूतिया कहा तो मैं चूतिया हूँ, इसका मतलब है इशारा आपके तरफ है। क्यों? क्योंकि मैं और आप में कोई डिफरेंस नहीं समझता हूँ, और मैंने अपने आप को कहा है कुछ, तो इसका मतलब है इशारा आपके तरफ है। क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति क्या समझ लेता है, अगर मैं नहीं कह रहा, ऐसा ओशो जी कह रहे थे कि हर प्रत्येक व्यक्ति समझ लेता है कि मैं जो कह रहा हूँ इसको कह रहा हूँ, उसके बगल वाले को कह रहा हूँ, बगल वाला सोच रहा है उसके बगल वाले को। डार्लिंग, हम इतने लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, देख रहा है जो, तो उसी को कह रहे हैं, किसी को जो नहीं देखेगा उसको तो कहने नहीं जा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप
व्यक्तिगत लो। तो जो भी कंसेप्ट दिया गया है, जो भी क्या है, आपको देख के डिजाइन किया गया है, आपको देख के क्या गया है, कहा गया है। तो ये मत आप समझ लेना कि मतलब मुझे नहीं किसी और को कहा होगा। तो यहाँ पे पहली बात उसमें भी आता है कि पहली बात आप इस चैनल पे कर क्या रहे हो। जब मैं कह रहा हूँ आपको कि आप प्रोफाइल दिखाओ दिखाओ, तब जाके आपको जज करूँगा कि आप फेक हो या क्या हो। ठीक है, इस किस लिए कहा, क्योंकि कोई भी कुछ भी उठा के कमेंट कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब मर्यादित हो तो अच्छा है। नहीं तो हम इतने लोगों को कैसे संभाल पाएंगे। तो इसके लिए मैंने कहा कि भाई यहाँ पे बेवजह मेजबान मत बना करो, है ना। माना मान मैं तेरा मेहमान मत हुआ करो। बता दूं कि मैं यहाँ पे जब भी दे रहा हूँ 4-5 साल 6 साल से जो भी वीडियो बना रहा हूँ, अगर स्टॉक मार्केट में बना रहा हूँ तो हमेशा देने आया हूँ, लेने नहीं आया हूँ। तुमसे कुछ लिया नहीं है, तो दे रहा हूँ तो इसकी कदर करो, क्योंकि दे रहा हूँ वो क्या है, नेक्स्ट लेवल का है। नेक्स्ट लेवल का है, तुम्हारे दिमाग में आए नहीं आए तब तक तुम मार्केट से निकल जाओ और ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मार्केट ख़त्म हो जाए, और तुम्हारे दिमाग में आए नहीं आया आया है, ऐसा कंसेप्ट पब्लिक में नहीं है, किसी चैनल पे नहीं है। इसीलिए मैं दे रहा हूँ, जो दे रहा हूँ वो बहुत ठोस है, मजबूत है, और उसकी कीमत है, इतनी कीमत है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो मेरे कोर्स। इसीलिए क्या है, ये फ्री में है। तो इसकी कीमत कितनी है, तुम्हारे या किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति के इसका नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत है। और मैं अपने लेके दिमाग में लेके छाती पे लेके चला जब मर जाऊँ, उससे अच्छा है मैं यूट्यूब पे दे देता हूँ। जो देखेगा उसके दिमाग में जाएगा, वो थोड़ा अपने नहीं तो अपने सगे संबंधी, अपने बेटा पोता को तो सिखाएगा कि ऐसा ऐसा है। तो इस तरह से बना रहेगा। और यही होता है कि मतलब जो हमारे से पीछे के पूर्वज थे कुछ न कुछ लेके आए, और फिर ये हमारा टाइम है, हम कुछ लेके आ रहे हैं, और वो नेक्स्ट हमारे जनरेशन को देने वाले हैं। और इसी तरह से टेक्नोलॉजी हो, ज्ञान हो, या कुछ भी हो, ऐसे ही बढ़ता है। तो मेन कंसेप्ट ये है कि मानव का जो जीवन है वो थोड़ा सा हार्ड रहा है, तो उसको और अपने अनुभव से, सभी का काम है कि अपने अनुभव से थोड़ा सा आसान बनाया जाए। मार्केट एक रहस्य बन के रह गया है, ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, नज़दीक में तो ज़्यादा चांस है कि ऊपर जाए, है ना। वैसे भी इसको घूमना रहता था, तो ये करेक्शन तो बहुत करेक्शन तो कर लिया, लेकिन वेरी नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल कैसा दिखा दिया, ऊपर दिखा दिया। अगर जाना रहता तो जा सकता था, जब तक इस तरह का एक रेड कैंडल बनाया था। अगर हम इनके रहते तो हमारा कुछ ये था, एसएल अगर निकल जा रहा है तो हम एंट्री रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। तो वो अलग हो गया। ये क्या हो गया, ये मैं आपको क्या, मच्छर काटता है और फिर लाइव रिकॉर्डिंग होता है कि मैं मच्छर मारता हूँ, या फिर ये मैं जैसा बनने की कोशिश करता हूँ वैसा नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब मैं ऐसा हूँ, पिक्चर में भी ऐसा हूँ और रियल लाइफ में भी ऐसा हूँ, दैट्स ऑल। मैं ऐसा हूँ, पिक्चर में कुछ अलग और रियल लाइफ में कुछ अलग, ऐसा नहीं। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम दो लाइफ जिए। प्रोफेशनल अगर इसमें है 6 घंटा 7 घंटा प्रोफेशनल है, तो रियल लाइफ में भी प्रोफेशनल ही रहेंगे, है ना। तो मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ, है ना, अपने कंसेप्ट से भी बहुत कुछ खुश हूँ। तो इसलिए मैं पूरा ये करता हूँ। फिलहाल मेरा काम है, हाँ, कि क्या है ये एक एरिया है मोरलेस, यहाँ पे आके रिजेक्ट कर सकता है, ऐसा कहना था। और हमें लगेगा कि ये क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है और ये फेलियर हो सकता है, ऐसा कहना था, है ना। तो ये एक एरिया है। अब कैसे पता चलेगा कि ये फेल हो रहा है भाई, ये देखो ना, रेड कैंडल है, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ था, इतना बड़ा बॉडी दे दिया, कितने पॉइंट का है, जो भी 200-250 जो भी पॉइंट का है उतने का है। फिर यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो ये क्या हो गया, हरा कैंडल हो गया, इतना ऊपर हो गया। तो ये खुद बता देगा कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये एक लोकेशन है, एक एरिया है, एक लोकेशन है ना। और इवेंट बता देगा कि ये ड्रॉप करने वाला है। जब तक ड्रॉप कर रहा था तब तक ठीक था। अगर हम ऐसे ले लेते, हम ये ऐसे बैठे नहीं रहते कि हमें बार बार लेना पड़ता है, बार बार हम स्टॉप लॉस लेते रहते हैं और टारगेट लेते रहेंगे। ये
ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था कि हमें अगर पैसा रहता तो हम कूद गए रहते, 30-40 पॉइंट ले लेते, और अब ये 30-40 पॉइंट ही खो सकते थे, और दूसरे में 100-150 पॉइंट लेके हमारा काम हो गया, 1,000-1,500 बन गया एक लॉट में, फिनिश हो गया। तो इतना इतना सा बात है कि मैं 2-3 ट्रेड भी ले सकता हूँ, 5 तक ले सकता हूँ, और 30-30-30-30 करके भी 5 बार लगो तो 150 पॉइंट बन जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा, 1,000-1,500 बन जाएगा कट के भी, तो हमारा काम हो जाएगा। और कुछ महीने कुछ एक ही लॉट से करूँगा, थोड़ा सा पकड़ हो जाएगा तो, और कैपिटल भी हो जाएगा, थोड़ा सा सही भी हो जाएगा, खा पीऊँगा, थोड़ा सा अच्छा दिखूँगा, अच्छा बोलूँगा, वजन पड़ेगा, है ना, तब चैनल भी ग्रो कर जाएगा, और ये भी कंसेप्ट टॉप पे ट्रेड करने लगेगा, है ना। तो क्या कह रहा था, हाँ, ये एक एरिया है। अब एरिया है तो एरिया में इस तरह का हो सकता था, पहले अलर्ट है, और फिर नेक्स्ट आगे जाएगा तो ये एक एरिया है ना। तो अब इससे ऊपर जाने लगेगा तो हमारा क्या काम रहना चाहिए, इससे ऊपर जाएगा तो हमारा क्या काम रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे लगा के देखेंगे, क्योंकि बहुत नज़दीक आ रहा है इसके। अब ये इवेंट इस तरह का होगा, ये फिर आ गया इस जोन में आके मोरलेस, इस जोन में मोरलेस ड्रॉप करने वाला है क्या, इस तरह का हो गया आप कंसेप्ट, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से मतलब हम अपने लिए किस तरह से हम अपने लिए कंसेप्ट डिजाइन कर रहे हैं और पब्लिक में दे रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ इस तरह का कंसेप्ट पब्लिक में नहीं है। तो और कब आपके दिमाग में आएगा नहीं आएगा तो हमें नहीं पता, इसलिए मैं देता हूँ और दे रहा हूँ, वो नेक्स्ट लेवल का है, तो इसकी आपको कदर करनी चाहिए। फिलहाल ये इस एरिया का मोरलेस 50% वाले जोन में आ रहा है। तो आप देखो ये यहाँ पे किस तरह से रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे किस तरह से आता है, यहाँ पे किस तरह से आता है, या फाड़ के रख देता है। फिर जाओगे तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा, फिर जाओगे तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा, इस एरिया में आ जाएगा, हाँ। फिर एक स्विंग आ जाएगा, ऐसा ही तो नहीं है, ऐसा जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन लेगा तो एक इस तरह से आ जाएगा, फिर ये अपने अगले एरिया को रिप्रेजेंट कर देगा, है ना। तो इस तरह से हमारा कंसेप्ट बनते जाएगा, और हम उस पर हमारा ये लोकेशन है, पार्टिकुलर जो भी है हमारा इस तरह का लोकेशन है, और इवेंट आपको ये बता देगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास हम पैसा होता और इतना ज्ञान दे के नहीं, थोड़ा सा अगर हम डिजाइन पहले से सतर्क होते कि भाई ऐसा ऐसा रिजेक्शन ले रहा है तो 47,400 था ना, तो हम पुट में लगा रहे हैं 47,400 डीप इन द मनी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 47,400 ये है, तो 1 2 3 मतलब इसमें पुट लगा है ना, और फिर यहाँ पे घुमा कहाँ पे है 47,100 से, तो 47,100 देख लेते हैं कि कहाँ पे है। 47,100 यहाँ पे, तो 47,100 यहाँ पे है, तो 1 2 3 हम इसमें लगा के देखते थे, अगर कॉल में देखते तो, अगर पहले से तैयार रहते तो, मतलब रहते थे तो, है ना। यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर हम पुट साइड में दिमाग लगाते, पुट यहाँ पे है ना 15 मिनट कैंडल, ये पुट साइड में दिमाग लगाते तो क्या होता नहीं होता पता नहीं। अगर ड्रॉप कुछ दिखा और हमें हमारा ये जोन था, और जहाँ पे मतलब हमें पहले से मतलब बोल के रखा हुआ है कि इस तरह का है, जोन में ये दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, लोग कहते हैं, तो चलिए मान लेते हैं क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है। वैसे भी मैं बता दूं कि इस पार्टिकुलर एरिया को अगर हमें देखना है तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं, ये इसका लो है, और ये एक छोटे सा स्विंग है, और यहाँ पे आके क्या होता है, इसको अगर देखना है तो ये लो है, ये हाई है ना, और ये 50% है, मोरलेस 50% है। यहाँ से क्या हो सकता है, रिजेक्शन ले सकता है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे देखो मोरलेस 50% वाले जोन में है, जहाँ तक जा रहा था तहाँ तक जा रहा था। मैं क्लोजिंग का प्राइस अगर
दुनिया मानती है कि क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब आखिरी प्राइस है, तो कुछ ना कुछ जो अंजाम है ये कल का, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, यहाँ पे बायर रहेंगे या जो भी रहेगा। ऐसा अगर मानता है दुनिया तो भी सही है। मैं अगर ऐसा मानूं कि भाई यहाँ पे ये लो है, यहाँ पे हाई है, मोरलेस 50% हुआ, इस जोन में आके क्या हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। तो जब तक ये जा रहा है नीचे जा रहा है, जब तक ये नीचे जा रहा है तभी तक है, जब तक ये रेड कैंडल है तभी तक। जैसे ऐसा बना तो क्या हमें दिख गया कि एक टेल बार हो गया, टेल बार हो गया। हमारा जोन क्या है 50%, ये मूव का 50% मोरलेस जोन है, एक जोन है। और इवेंट में आपको क्या आ गया कि यहाँ पे एक टेल बार दिख गया। जब तक रेड था रेड वाइप आउट हो गया, अब ये पूछ हो गया और रॉकेट हो गया ये, और यहाँ पे आग लगी है, तो ये कुछ ना कुछ दिखाएगा, कुछ ना कुछ दिखाएगा। तो ये लो दिखा दिया, आपका जलवा दिखा दिया। कितना हो गया फर्स्ट 15 मिनट में, क्या हो गया 15 मिनट में क्या हो गया, 150 पॉइंट मिल गए, 100-150 पॉइंट मिल गया। और क्या चाहिए, क्या चाहिए, कितना वेट करना है, क्या करना है, आपको क्या लगता है। यहाँ पे अगर कल भी आप रहते तो यहाँ पे देखो हमें कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑप्शन चेन देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें हाई डिफाइन क्या हुआ कुछ, अभी भी हम कुछ पॉइंट ले सकते हैं, है ना। अभी भी कलर चेंज था, हमें इतना एसएल देके इतना प्रॉफिट मिल सकता है अगर लेना चाहेंगे तो। हमारा काम है डीप इन द मनी में, अगर ऑप्शन बायर हो तो डीप इन द मनी में ट्रेड करना है, और 100-150 पॉइंट लेके फिनिश। कितना पॉइंट लेता है वो प्रॉफिट, लाख 1.5 लाख निकालने के लिए कितना चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, पॉइंट आप एक बार लेना चाहिए। ये कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे था और ये इसका हाई था, ये इसका लो था, है ना। ओपन यहाँ पे हुआ था जब तक रेड कैंडल है तब तक, और जैसे ही ये निकलने लगा ये एक लो बनाया, तो हमारा क्या काम था कि ऐसा लगा के रखना चाहिए था हमें। और इंडिकेटर देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन चेन देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये हाई है, ये लो है, मोर और लेस ये भी फेल हो सकता है, आपको दिख रहा है फेल। कंसेप्ट में है क्या, मेरे पास में है, आपको और देखना है और डिटेल में देखना है। तो एक बार और दिखा देता हूँ। हाँ इसको हटा, है ना, कल का देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि आज हमें प्रॉफिट करना है या नहीं करना है वो छोड़ दो, प्रॉफिट हम बना लेंगे, लैब आपको दिखा देंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लो। लेकिन आप पहले कंसेप्ट देख लो, इससे अच्छा आपको कंसेप्ट कहीं पे नहीं मिलेगा। इवन मैं जिसका कॉपी करता हूँ ओलिवर विलेसर, उनके पास में मतलब वेरी बेसिक है, और आपका मतलब उससे अच्छा मुझे लगा ही नहीं। सच पूछिए, मैं चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब कर रखा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं समझता हूँ एक समय रहता है जब तक आप उसको फॉलो कर सकते हो। उन्होंने ही कहा है कि एक समय तक आप मुझे फॉलो करो, बाद में जब तक कि आप खुद मैच्योर ना हो जाए, जवान ना हो जाओ, आपकी मज्जा ताकत, अपने सोचने समझने की शक्ति ना हो जाए, आप में 18 साल से ऊपर ना हो जाओ, तभी तक आप पिता के क्या बोलते हो संरक्षण में हो। और 18 साल के बाद हो गए तो तुम आज़ाद हो, है ना, अपना डिसीजन मोटा मोटी ले सकते हो, कमा धमा सकते हो, जो भी है ना, ये भी कर सकते हो, बर्बाद भी कर सकते हो अपने आप को, है ना। क्या है ये, नेक्स्ट जनरेशन का कंसेप्ट है, ये मेरा है, ये भी मेरा है, और ये गूगल सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा। और बात रहे कि ये मेरे घर का एड्रेस है, और ये से अरविंद है, बी से ब्रिज है, सी से चंदेश्वर, ऐसे सुना है ना, ये मेरे फैमिली का नाम है, ये मेरे बड़े भाई का नाम है, ये मेरा नाम है, ये मेरे पिताजी का नाम है, ये मेरे माता जी का नाम है। तो ये अल्फ़ाबेट में डिजाइन है, ABCS रेसिडेंस मधुबनी बिहार का चैनल है, और मैं मैथिली में बोलता हूँ। इससे ये पता चलना चाहिए कि हमारा है, हमारे लोकल है, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल। अब उसका हिंदी क्या होता है हमें पता नहीं, मतलब भूखे रहना चाहिए लोकल के लिए कि क्या पता नहीं, है ना, जो भी है। तो हमारा काम है सिंपल करना मार्केट को, और वही मैं कर रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ, ना कि मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ। और बता दूँ यहाँ पे आके क्या कर लेना चाहिए था मुझे, इस तरह से आप देखो कि ये एक हाई है और ये एक लो है ना, और ये प्राइस यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो अगर जब तक ये नीचे जा रहा है तभी तक, क्योंकि ये इसको फॉलो कर सकता है,
करेक्शन लेके 1 2 3 कॉम्बो दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं दिया। ऐसा नहीं दिया तो फर्स्ट इन ये लगा लेना है। फर्स्ट इन ये लगाना है, जब से कलर चेंज हो रहा है इन करिए तो देखो कितना मिला है। और अगर 1 2 3 कॉम्बो के लिए रुक गए, 1 2 3 कॉम्बो के लिए रुक गए तो ख़त्म हो गई बात। यहाँ पे देखोगे तो मोर और लेस 50% ये है ना। और इसको 3 पार्ट में देखोगे तो यहीं से ये जो फुल बॉडी है, अगर इसको हटा दें तो ये फुल बॉडी है, उसका 50% लो। एक्स पार्ट से ये रिटर्न हो जाना चाहिए, तो इस एरिया में आकर 2x के पार्ट से रिटर्न हो जाना चाहिए। यही कारण है कि कई बार क्या होता है, हम यहाँ पे रह जाते हैं कि कलर चेंज होगा, एक कैंडल आता है और यहाँ तक आता है और फिर विक छोड़ के ऊपर चला जाता है। क्या कारण है कि इस एरिया में एक्स पावर से ये रिटर्न हो गया। अगर ये रिटर्न संभाल नहीं पाया तो 2x पावर से यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ये भी हो सकता है, इस थ्योरी का रिवर्स भी हो सकता है। यहाँ पे और ऑर्डर हम प्लेस कर देंगे, हमारा ऑर्डर लेके चला जाएगा। तो फायर के रख दिया है, तो हमें ये टेंशन नहीं है कि हमें हुआ नहीं है। आपको बात करने से ये लग जाएगा कि हमें उसकी चिंता नहीं है कि हमारा यूट्यूब चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, या हम किस तरह से बात करें, किस तरह से लुभावन चीज़ें दे व्यूअर को, किस तरह से गुमराह करे। ये सब नहीं, जो दे रहा हूँ वो टाल ठोक के दे रहा हूँ, डंके की चोट पे दे रहा हूँ कि इंटायर इंडस्ट्री में इस तरह का कंसेप्ट कोई लेके नहीं आएगा और ना ही बना पाए, ना भूत में था ना भविष्य में रहेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का कंसेप्ट सब है। तो और ये कंसेप्ट कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूँ। पहली बार में बनाया क्या? नहीं, पहली बार में ये कंसेप्ट मेरा नहीं था, है ना। ये कंसेप्ट मेरा नहीं था, मैंने बहुत सारे कंसेप्ट देखा और बाद में समझ में आया कि ये एक अच्छा कंसेप्ट है जिस पे दिमाग लगाना चाहिए। तो कॉपी भी करना है, किसको करना है, और कॉपी भी करना है कि ये मतलब ऐसा करना है कॉपी कि अगर परीक्षा हॉल में कॉपी करना है तो सब तो उसका पेपर देख के और सब वो जो लिखा है वही लिख देना नहीं है। क्योंकि जिस तरह का अगर सामने वाला आपका बाजू वाला जो लिखा है उसका कॉपी करके आप लिख दोगे तो जिस तरह का उसका दिमाग है वो समझ में आ जाएगा सामने वाले को, चेकर को, कि इसका जो दिमाग है वो हर क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है। और मैं जो कॉपी किया हूँ वो मेरा जो भी क्वेश्चन था 10-12 उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो इसका मतलब जो इसका है वो उसका है और मैंने कॉपी किया है, ये समझ में आ जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको पता रहना चाहिए कॉपी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ता है ना। तो कंसेप्ट को कॉपी करने के लिए भी ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ता है। ऐसे नहीं कि 20 और 200 उठा के फेंक दिया इधर तो हो जाता था। मैं अपना कंसेप्ट लाया हूँ और उनसे बेहतर लाया हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, एक बार और सुनो। ये ओलिवर विलेज सर्कल 20 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज का कॉपी है। और ये जो कॉपी है उनके मतलब मैं कह रहा हूँ और उनको भी लगेगा, कभी सुनेगा वो आजीवन में, कभी ऐसा मौका मिला तो जब सुनेगा उसके सामने आएगा तो वो भी सोचेगा कि हाँ मतलब उसको ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने उसका कॉपी किया और मैंने नाम दे दिया डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस का। उसको ये होगा कि हाँ कोई हमारे रहते हुए भी कोई पैदा हुआ जो कॉपी किया और कहा भी कि हमने कॉपी किया है, और मतलब इस तरह का भी हो सकता था। क्यों? भगवान परशुराम का आप देख लो, विष्णु भगवान का अवतार है और उसने कई बार मतलब दुष्ट लोगों का सफाया कर दिया और इतना गुस्सेल था, जो भी था एक ब्राह्मण था, प्रसाद लेके घूमता था, है ना। जब राम अवतार में फिर से भगवान श्री राम आते हैं तब यही होता है कि उन्होंने क्या किया, भगवान शिव का धनुष तोड़ा और उसके ध्वनि से ब्रह्मांड कंपित हो गया क्योंकि भगवान शिव का था। तो वो आता है कि मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा, ऐसा करके हमारे मिथिला में आते हैं, जनक जी के यहाँ पधारते हैं। और जो भी होता है इसके बाद में क्या करता है कि वो टेस्ट करता है कि आपकी मतलब हमें पता है आप आने वाले हो, लेकिन हमें बताओ कि तुम ही वो हो या तुम बहरूपिया हो। तो एक काम करो, इस धनुष लो, ये तीर लो और पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी है उसको ये कर दो, तब मैं समझ जाऊंगा कि आप ही भगवान विष्णु के अवतार राम हो, जिसकी मुझे जानकारी है।
तो वो कहता है ठीक है, और ऐसा करके दिखाता है, वो मान जाता है। और फिर जो गुस्सा हो जाता है, हवा हो जाता है, आंखों में चमक हो जाती है। 10 मिनट पहले कुछ और रहता है, 10 मिनट बाद कुछ और होता है। और वो कहता है कि तभी से कि मेरा टाइम, भगवान मेरा टाइम है ना, मैं समझ गया, मेरा टाइम, मेरे लीला का जो भी टाइम था, मेरा जो वक्त था वो फिनिश हो गया है, ये वक्त आपका है। तो ये जो ओलिवर विले सर का जो कंसेप्ट है वो तो ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ऐसा कहने से ये होगा कि मतलब ऐसा हमें कोई ये समझ नहीं ले कि पैदा ही हुआ था तो इंजीनियर था, इसीलिए ऐसा कंसेप्ट दे दिया, इतना आसान कर दिया। इंजीनियर हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन जो कंसेप्ट दिया है वो नेक्स्ट लेवल का है, नेक्स्ट लेवल। ओलिवर विलेज सर का जो कंसेप्ट था बहुत अच्छा था, और उसका मैंने कॉपी किया है। तो कॉपी किया है डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस का। और ये भी जो कॉपी के है 5 ईयर प्रोटेक्शन, ये भी जो लगा है मैंने उसी का कॉपी है। तो हम फिबोनाची में लगा दिए हैं, है ना। तो ये मतलब आप उनके चैनल पे जाके और इससे कंपेयर करके देख सकते हो, डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। और मैं पहले से कह दूं कि मैं उसका कॉपी हूँ, और मुझे शर्म भी नहीं आती है, और बाद में मैं इसी मुंह से और इसी टाइम पे कह देता हूँ कि उनसे बेहतर है मेरा, है ना। तो मैं ये कहानी आपको किस लिए कह रहा था, राम भगवान का और परशुराम भगवान का, कि एक टाइम था आपको जो भी करना था आप कर लिए, और ये दौर भगवान श्री राम का है। और ऐसा कहते हैं, और कृष्णा अवतार में भी भगवान श्री परशुराम जी कहते हैं कि वासुदेव, मैं तो अपना लीला उसी टाइम पे छोड़ दिया था, भगवान श्री राम के टाइम पे ही छोड़ दिया था, और ये युग आपका है, और ये लो सुदर्शन चक्र, और आप अपने युग को संभालो, है ना। वो टाइम पे भी भगवान परशुराम ने कुछ शक्तियाँ दी थी, आशीर्वाद दिया था प्रभु श्री राम को, क्योंकि मानव अवतार में थे। और उस टाइम पे भी दिया था भगवान श्री कृष्ण को विष्णु, और मतलब चक्र दिया था, और जो भी एक शंख दिया था, जो कि महाभारत में युद्ध के दौरान यूज हुआ था। वो शंख का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो भी कंसेप्ट लेके आऊँ उससे कुछ सीखने को मिले, है ना। तो ये मार्केट में कहानी सुनाने के लिए क्यों आया हूँ मैं, क्योंकि हमारा हिस्ट्री है और हमें पता रहना चाहिए कि क्या है, और हमें पता रहना चाहिए। और ये रहस्यमयी बना हुआ है मार्केट, तो इसको थोड़ा सा उजागर करते हैं, डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोर और लेस 50% ये हाई है इसका, डार्लिंग क्या है, ये हाई है, और मोर और लेस ये फेल होने वाला है। तो यहाँ पे देखो फेल हो गया, है ना। तो ये कुछ नया हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। अगर इसको ट्रेड करना था आपको, तो ये एक छोटा सा रेंज था, मतलब ये साइडवेज था। यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन हुआ है, आपको इन कर जाना चाहिए, इसके सेल देना चाहिए, और धीरे धीरे आप एक अच्छा मूव मिल जाएगा। आप यहाँ पे 30, 40, 50 पॉइंट का सेल ले लोगे, तो यहाँ पे 100-150 पॉइंट मिल जाएगा, 1:3 का मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। और क्या चाहिए। यहाँ पे बता दूँ कि डेली एवरेज प्राइस है, लेकिन ये जो एरिया है, आप बैठे रहोगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, तो लाइव रिकॉर्डिंग करके दिखा दिया आपको ब्रेकआउट फेल हो गया है। तो आपको लगेगा कि भैया ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से घूम रहा है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है और ऐसा निकाल रहा है, और कंसेप्ट मेरा ही है, मैं ही बोलता हूँ कि 1 2 3 कॉम्बो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। हर बार 1 2 3 होने की ज़रूरत नहीं है। हर बार एक बार ऐसा हो सकता है, और बी सेप ए सेप रिकवरी भी हो सकता है, यू टर्न भी हो सकता है ना। और इसी में पॉज लेके निकल भी सकता है, और ये पॉज ये भी हो सकता है कि इसका मोर और लेस 50% में आके रिटर्न हो सकता है, या फिर साइडवेज होके भी रिटर्न हो सकता है, जस्ट ऐसा होके भी निकल सकता है। कई है जो कि धीरे धीरे आप हमारे चैनल पे देखोगे तो हमें जैसे जैसे समझ में आया वैसे वैसे डाला है, उनको एक्सेप्ट किया है। बात रही यहाँ पे कि कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंड लाइन बहुत लोग यूज करता है, लेकिन मैं समझता हूँ मैं कम से कम यूज करूँ, डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस यूज करूँ, ये इससे हमारा काम चल जाएगा। तो हम ट्रेंड लाइन क्यों यूज करें, दुनिया को करने दो, दुनिया को ऑप्शन चेन देखने दो, दुनिया को क्या देखने दो, और ग्लोबल मार्केट देखने दो, दुनिया को क्या देखने दो, ये भी देखो वो भी देखो, स्टॉक देखने दो दुनिया को। यूट्यूब चैनल क्या है,
टीवी खोल के रहने दो, उस पर ज्ञान लेने दो। हमारे पास में इतना इनफ ज्ञान है और जिसकी कोई कीमत नहीं है, और हम फ्री में दे रहे हैं। और फ्री में कब दे रहे हैं? जब हमारी क्या है, फटी पड़ी हुई है, मतलब 7-8 साल से फट के हाथ में आ गया है, और तब हम कह रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस से, इतना ये से कि मैं जो दे रहा हूँ वो क्या है, नेक्स्ट लेवल का है, और हमेशा नेक्स्ट लेवल का रहने वाला है, और सिंपल बोरिंग बनाना हमारा काम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। इससे पहले बता दूँ कि आपको हमसे परमिशन लेना पड़ सकता है, आपका प्रोफाइल दिखाना पड़ सकता है। मैं जज करूँगा कि आप कौन हो, फेक हो या क्या हो। आपके प्रोफाइल मुझे बता देगा, नहीं तो मोर और लेस 50% तो आपके बारे में बता देगा फेसबुक का आईडी कि आप किस तरह का हो, है ना, कौन हो। सो हाँ, ये हो गया कि आप इस तरह से कमेंट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना, यहाँ पे मत आना, है ना। और ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो बता दो कि आने वाले टाइम में आपकी मजबूरी रहेगा, और आप नहीं इसको, मतलब इस कंसेप्ट को लोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी लेने वाला है। क्या बोला मैंने, रिपीट करता हूँ, बड़े पिक्चर पे करता हूँ क्योंकि इसका जो काम था मेरा, हाँ काम हो गया। यहाँ पे देखो डेली एवरेज प्राइस है, और ये मे बी जस्ट अ पॉज लेके निकल सकता है या फिर फाड़ के रख देगा, हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ से तीनों कंडीशन बनते हैं, तीनों के लिए रुकना चाहिए, हमें संभलना चाहिए। फिलहाल थोड़ा सा आते हैं बड़ी पिक्चर में, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या कहा था मैंने आपको, अब नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लॉक हो गया है क्या, डिस्प्ले लॉक है। बता दूं कि थोड़ा सा है ना बड़ा हो गया बाल, किस तरह से फाड़ना चाहिए, बड़ा हो गया। तो बता दूं कि क्या कह रहा था मैं, हाँ मैं आपको ये कह रहा था, मतलब मैं इस पे देखता हूँ, कैमरा ऊपर है तो ऐसा लगता है क्या देख रहा हूँ मैं, है ना। एनीवेज, मैं कह रहा था कि आप इस कंसेप्ट को नहीं लोगे तो आपकी मिस्टेक होगा, और इंटायर लाइफ में ये सबसे मतलब बिग मिस्टेक होगा, है ना। ऐसा ही होगा जैसे युद्ध में कर्ण क्या किया गया, रथ का पहिया निकाले, धनुष्वान छोड़ के रथ का पहिया निकालने चला गया। क्या हो गया, ऐसा ही हो गया कि मतलब इतना बड़ा मिस्टेक, मतलब जिंदगी इसी पे टिकी है, जिंदगी पूरी जिंदगी इसी पे टिकी है कि अर्जुन से युद्ध करना है। और मतलब इस मिथ्या को, इस कि अर्जुन सबसे धुरंधर है, धुरंधर उनका गुरु कह दिया, गुरु इसलिए कह दिया कि मतलब जो भी 110-15 जो भी था उसमें से एक ही रुका था जब मगरमच्छ उसके गुरु को पकड़ लिया था। तब एक ही, देखिए हमारा बैटरी डाउन हो गया तो हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर आप ये कंसेप्ट अभी नहीं लोगे तो आपका इतना बड़ा मिस्टेक है, मैं बता नहीं सकता। और इंटायर लाइफ आपको ये करना पड़ेगा कि किसी ने दिया था और उस टाइम पे सही टाइम पे हमने नहीं लिया था। आप ले लोगे तो आपके सामने मार्केट क्या देगा,